बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ अपनी प्रोडक्टिव फ्राइडे की रूटीन शेयर करूँगी। तो सुबह सबको ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद मैं सबसे पहले स्टोव क्लीन करती हूँ और किचन काउंटर को क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं अपने सब बर्तन वग़ैरह वॉश करती हूँ। तो बस सुबह के टाइम नाश्ता करवाने के बाद तकरीबन साढ़े 9 से 10 बजे का टाइम था और मैंने अपना स्टोव वग़ैरह क्लीन किया। उसके बाद मैंने बर्तन वग़ैरह वॉश किया। आज हमारा प्लान था कि बच्चों को बाहर लेके जाएँगे। फ्राइडे को हमेशा ही हम लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे ही ऑफ होता है और फ्राइडे को इनके बाबा के पास थोड़ा-सा टाइम होता है। जब से मैं सऊदी आई हूँ मैं काफ़ी मसरूफ़ रहती हूँ क्योंकि अब मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं है और मुझे सफाई वगैरह सब काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मैं कभी भी परेशान नहीं हुई क्योंकि मैं अपने कामों को इस तरीके से लेके चलती हूँ कि मेरे पे कभी भी बर्डन नहीं आता और मैं अपने सारे काम करती रहती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ साथ-साथ क्लीन करती हूँ। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम के मुताबिक काम करें, अपनी हायरार्की बनाएँ, अपना सोच लिया करें क्या काम किस तरह से करना है। तो आज मुझे भी पता था कि मैंने बाहर भी जाना है, सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी सबको करवाना है और क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। तो मैंने अपने हाफ़ काम जो है रात को ही डन कर लिए थे। तो फिर उसके बाद हम बच्चों को लेके बाहर चले गए और थोड़ा घूम फिर के वापस आए और उसके बाद बच्चे अपने बाबा के साथ दोबारा बाहर चले गए क्योंकि मेरे बेटे की कटिंग करवानी थी और आज मैं बना रही हूँ सबके लिए बिरयानी। बिरयानी कम पुलाव ज़्यादा मैं अपने तरीके से बना रही हूँ लेकिन आप देखते जाइएगा तो आपको ये अच्छा लगेगा। ईज़ी तरीका है और इससे राइस भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब से मैं सऊदी आई हूँ मैं अपने काम इस तरीके से करती हूँ कि मैं जब एक काम कर रही होती हूँ तो साथ में 1-2 काम और भी स्टार्ट कर लेती हूँ और साथ-साथ समेटती रहती हूँ सब कुछ ताकि मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब मैं खाना वगैरह भी बना रही होती हूँ तो मैं पाकिस्तान में भी इस तरह से करती थी कि हमेशा मैं अपने बर्तन वगैरह डिश वॉश साथ कर लेती थी। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं पहले इस तरह करती थी कि मैं सारे काम कर लेती थी और ये सोचती थी कि बर्तन बाद में वॉश हो जाएँगे एक ही दफ़ा। लेकिन बाद में मैं 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा किचन को क्लीन करने में लगा देती थी। अब मैं साथ-साथ सब कुछ क्लीन करती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ। जैसे ही खाने को मुझे लगता है कि सालन की बुनाई हो रही है और उसमें पास बस फ्री खड़े होना है, तो मैं उतनी देर साथ-साथ डिश वॉश करती रहती हूँ, किचन काउंटर क्लीन कर लेती हूँ। किसी केबिन की थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली है, सफाई होने वाली तो वो कर लेती हूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ जिससे मेरा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता बल्कि यूज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग भी नहीं है, बच्चों को स्कूल का काम सब कुछ मैंने खुद करवाना है। तो इस वजह से सब कुछ मैंने अपने तरीके से मैनेज किया है। मैं आपको भी हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी कामों को एक तरीके से मैनेज करें और अपना जो प्लान है दिन का वो पहले ही बना लिया करें। कभी भी आप एक दिन सुबह उठ के ना सोचा करें कि अच्छा आज बर्तन धोने हैं, आज कपड़े धोने हैं, आज यहाँ जाना है, वहाँ। जब आपको पता होता है कि आपने आपके कपड़े वॉश होने वाले हैं या कल आपने कोई 1-2 डिशेज़ बनानी है, तो फिर आप बाकी काम जो हैं वो एक दिन पहले से समेट लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ हम सालन बन रहे थे, साथ-साथ जो बर्तन यूज़ हो रहे थे, मैं वॉश करती थी क्योंकि खाना खाने के बाद खाने वाले जो बर्तन हैं वो भी हो जाने थे। तो भाई काफ़ी बर्डन मेरे ऊपर ही डलना था। तो मैं बर्तन वगैरह भी साथ-साथ क्लीन कर रही थी और किचन काउंटर को भी क्लीन करती जा रही थी ताकि मेरे लिए आसानी हो और प्रॉब्लम ना हो। आप यकीन करें जब हम अपना प्लान कर लेते हैं ना, चाहे वो हमारी लाइफ़ का प्लान हो, चाहे डेली रूटीन का, चाहे जो भी, तो हमें इतनी आसानी हो जाती है लिटरली हम खुद बहुत रिलैक्स रहते हैं। आजकल जितनी लाइफ़ मुश्किल है, जितनी मुश्किलात हैं ज़िंदगी की, आप यकीन करें कि उनसे ही निपटना बहुत मुश्किल है कि हम इस तरह की छोटी-मोटी मुश्किलात भी अपने लिए पैदा कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास अभी रुमाल वगैरह कोई नहीं तो फ़ॉइल से मैं इसको दम लगा देती हूँ और यहाँ पे सैलेड की तैयारी कर रही हूँ और बच्चे भी आने वाले हैं, मेरी बात हो गई है उनसे। तो अब यकीन करेंगे मेरे पास अब अभी कोई बर्तन नहीं था धोने वाला, कुछ भी नहीं था, कोई काम नहीं था। बास्केट में भी मैं हमेशा एक शॉपर लगा के ना उसमें अपने सारा जो गार्बेज वगैरह डालती रहती हूँ ताकि वो भी मेरे पास खिलारा ना हो। पहले मैं किचन काउंटर पे ही छिलके वगैरह रख देती थी एक साइड पे कि बाद में एक ही दफ़ा उठा लूँगी। तो मेरा अपना ही काम बढ़ जाता था। अब जो शॉपर वगैरह आते हैं मैं उनको सँभाल के रख लेती हूँ और छोटी बास्केट में लगा के पास रख लिए जब तक खाना बनता रहा उसमें सब कुछ डालती रही और एक ही दफ़ा मैंने उसको फेंक दिया। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे उनके बाबा भी और ये योगर्ट और ये सैलेड के लिए कुछ सामान लेकर आए थे। तो बस मैं वही रेडी कर रही हूँ। हमेशा अपने लिए आसानियाँ पैदा करें बल्कि दूसरों के लिए भी करें। ये इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि इतनी पावरफुल हैबिट है कि आप यकीन करें कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करना, दूसरों के लिए करना जो है ना वो जब आप दूसरों के लिए अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आप पे भी पड़ता है। आपकी लाइफ़ भी ईज़ी हो जाती है। तो अपने बच्चों की भी आदत बनाएँ कि बेटा प्लानिंग करनी है और आप खुद भी प्लानिंग करें।
तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह भी तैयार हो गया था, राइस माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, तो अब हम खाना वगैरह खाएँगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।